जी वेलकम बैक। अगले माली साल के लिए नून लीग की हुकूमत का बजट आ गया है। हुकूमत तो कह रही है कि यह अवाम दोस्त बजट है, लेकिन अपोजिशन इसके बारे में क्या कहती है ये जानने के लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आप लोगों ने अपना शैडो बजट भी दिया था, हुकूमत का बजट आपको कैसा लगा? अवाम दोस्त बजट है ये? देखिए, कतई नहीं, ये एक रिवायती बजट है और अवाम दुश्मन बजट है। मुझे कोई तामुल नहीं है, मैं बिला तरद्दुद ये बात कर रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, ये अमीर को अमीर से अमीर तर और गरीब को गरीब से गरीब तर बनाने का एक और जो है वो हथकंडा है। जो जादू की छड़ी मैं समझता हूँ मुख्तलिफ मुल्कों ने इस्तेमाल की, ये उसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, जिससे कि आपकी माशी तरक्की की रफ्तार न सिर्फ तेज होगी बल्कि तसलसल के साथ कायम रहेगी और उसमें आम आदमी भी कौमी तरक्की में शरीक हो जाएगा। और वो है तेल की कीमतें जो दुनिया में इंतहाई कम हो गई है, उतनी ही कीमत में तेल हमें पाकिस्तान में लोगों को देना चाहिए। और जो तेल के ऊपर ड्यूटी यानी भत्ता और सेल्स टैक्स और बिजली और गैस पर सेल्स टैक्स अगर ये खत्म कर दें तो देखें ट्रांसपोर्ट की किराए कम हो जाएंगे, बिजली गैस के बिल कम हो जाएंगे। एक पाकिस्तानी बेटी बहन जो घर चला रही है, किचन चला रही है, वो सब्जी भी खरीदेगी, गोश्त भी खरीदेगी, बच्चों के लिए दूध भी ले लेगी और तालीम और सेहत पर बच्चों के ज्यादा पैसे खर्च करेगी और उसके साथ साथ कुछ और सेविंग कर लेगी, मियाँ बीवी कर लेंगे, तो जो घरेलू सनत छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, SMEs, उसको भी थोड़ा सा फरोग होगा। हम ये नहीं करना चाहते। हम इजी पैसा, वो जो लोड होता है ना, इजी पैसा, हमारे FBR वाले आराम से घर में बैठे हुए हैं, वो इजी पैसे के आदी हो गए हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, आने दो, आवाम को कीड़े मकोड़े समझकर दीवार से लगाओ इन्हें मुसलसल। डॉक्टर साहब, अगर फारूक सत्तार साहब, अगर डॉक्टर साहब के बजट पे फैक्चुअली एंड टेक्निकली बात की जाए, ज़राअत के लिए बड़ा पैकेज अनाउंस किया उन्होंने, बिजली ट्यूबवेल के लिए वो सस्ती कर दी है, खाद सस्ती कर दी है, 3 से 41 अरब का पैकेज जो कि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, लेकिन उसके तहत बहुत से और अनाउंसमेंट की हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट की हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए अनाउंसमेंट की हैं, मजदूर की कम से कम तनख्वाह 14,000 कर दी है, सिगरेट महंगे कर दी हैं, जो कि यकीनन मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे, आप सिगरेट नहीं पीते होंगे कि अच्छी बात है। तो क्या ये टेक्निकली एंड फैक्चुअली ये अच्छी बातें नहीं है बजट की? देखें जी, वो सारी बातें हैं जिससे बुनियादी तब्दीली नहीं आने जा रही। हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पर जो टैक्स रेजीम को जीरो किया है वो एक अच्छा इंसेंटिव है, लेकिन अब एक्सपोर्ट में तो वैल्यू एडिशन आता है, उसको सपोर्ट ना करें, SMEs को सपोर्ट ना करें, कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट ना करें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट ना करें, नए इंडस्ट्रियल जोन की बात करें, इकोनॉमी जोन के जो पुराने हैं उसमें बिजली नहीं है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सारी चीजें लाने का अगर आपके पास बंदोबस्त सारी चीजों का नहीं है और अल्टरनेट एनर्जी पर जो रिलीफ 3 सालों से देनी थी अब, और एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले तबाह किया, बर्बाद किया, तो इसका मतलब अब ये पैकेज देना पड़ा जो दे रहे हैं, ये तो आंसू भी नहीं पहुंचेगा उनके। और एग्रीकल्चर सेक्टर और किसान क्या कह रहा है इस पैकेज पर? वो कह रहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा की, मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो अब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो तो खेत तो सारा चुग गई, अब आप पछतावा कर रहे हैं, अब आप पैकेज दे रहे हैं, ये शर्मिंदगी के पैकेज हैं, ये कोई मतलब बोल्ड होकर नहीं दिए गए हैं, ये तो इनके गले में बात आ गई थी तो इसलिए मजबूरन दिए। और एक्सपोर्ट सेक्टर को भी हम 3 साल से कह रहे थे कि ये इंसेंटिव दें और नीचे की उसकी लाइन को भी जो है सबको। और असल बात देखिए, हम जब कह रहे हैं ये सारी रिलीफ दें तो फिर पैसा आएगा कहां से? 30 लाख लोग हैं जो 20-20, 10-10, 12-12 मरतबा मुल्क से बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी अमलाक, जायदादों और मकानों के, जागीरों के मालिक हैं, बड़े वडेरे और जागीरदार हैं, अपनी अरबों रुपए की जायदाद पर टैक्स लगाया ना, जायदाद पर टैक्स लगाया, बढ़ा दिया डॉक्टर साहब ने। देखिए, सुपर टैक्स लगाया है, बिल्कुल जायदाद पर लगाया, लेकिन मैं कहता हूँ जायदाद खरीदी कैसे गई थी? उसकी किसी इनकम से ना, तो उस इनकम पे पूरा टैक्स आपने वसूल किया था। आप FBR को इस काम पे क्यों नहीं लगा पाए? अब तक कोई हुकूमत नहीं लगा पाई, उससे ये काम नहीं ले पाई कि जो डायरेक्ट टैक्स की शरह है वो बढ़े, इनडायरेक्ट टैक्स की शरह कम हो।
लेकिन अगर वो नॉन फाइलर्स हैं, अगर वो नॉन फाइलर्स हैं, तो उनके लिए भी डार साहब ने आज बड़े सख्त मेजरमेंट्स मजीद प्रपोज किए हैं। उनका कहना है कि पिछले माली साल का जो टैक्स वसूलियों का हदफ था, खासतौर पर इनकम टैक्स की वसूलियों का, वो पूरा करने जा रहे हैं। आपके सामने कहा उन्होंने असेंबली में। देखिए, उसूली तौर पे अगर दुनिया की तरह हम चल रहे हो ना तो ये अच्छी बात है, लेकिन नॉन फाइलर में जब बड़े वडेरे और जागीरदार आएंगे जो फाइल नहीं करते, वो तो इस्तेस्ना है उनको, तो वो नॉन फाइलर होकर भी बच जाएंगे सारी चीजों से। ये नॉन फाइलर साला वो मरेगा जो छोटा ताजिर है, जो छोटा सरमायाकार है, जिसके ना बिजली के बिल को आपने कम किया, ना गैस के बिल को कम किया, ना तेल की कीमत को कम किया, ना सरमायाकारी का कोई इंसेंटिव दिया। सरमायाकारी मकामी हो, फॉरेन हो, उसको इंसेंटिव दिए बगैर, आम आदमी को तरक्की में शामिल किए बगैर न तरक्की की रफ्तार तेज हो सकती है, न पैदावार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रेस कर रहे हैं, तो ये बजट तजावीज एमक्यूएम की तरफ से फिर जमा करवाई जाएंगी। आपने अपना शैडो बजट भी दिया अभी। मैंने जी मेरा ये शैडो बजट है, और ये मैंने पूरा का पूरा बजट अभी मैंने ईमेल के जरिए भी, और अभी मैंने बनफ्से नफीस मैंने मेरे साथियों ने इसाक डार साहब को दिया है, एहसन इकबाल को दिया है, वजीर आजम साहब को भी हमने भिजवा दिया। हमारा ये कहना है, हमने इसमें कहा कि दही इलाकों में पसमानदा इलाके हज़ारा है, सराय के इलाके हैं, फाटा हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर हैं, और बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाके, इनको भी इंसेंटिव दें। और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ये सियासी रिश्वतों के तौर पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, वो इंसेंटिव तो फिर सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगा ना, बल्कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाएगी। ये फरमाइए कि K4 के लिए फेडरल बजट में एलोकेट की गई है काफी अच्छी खासी रकम, कोई अरब के करीब। नहीं, ऐसा नहीं। देखें, वफाकी जो तरक्याती प्रोग्राम है वो PSDP में हिस्सा ADP है जी। हाँ, और सूबों को 860 अरब रुपए मरकज से दिए गए, वो उनके ADP के लिए दिए होंगे या किसी और जगह के लिए। और 800 अरब का जो PSDP, इसमें एक मंसूबा क्या किसी मेयर या नामजद मेयर से मशवरा करके कि भाई तुम्हारे शहर की क्या जरूरत है, तुम किस तरह तरक्की का इंजन, शहर तो तरक्की के इंजन होते हैं। अरे ये इंजन चलेंगे, कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, डब्बे चलेंगे, इंजन ही नहीं चलेगा तो फिर डब्बे कैसे चलेंगे, मुल्क कैसे चलेगा। यही शंघाई, आज पूरे चीन की तरक्की शंघाई की मरून मिन्नत है। उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, उनकी एक्सपोर्ट हो, उनकी पैदावार हो, रोजगार हो, ये सारी चीजें जो हैं ये शंघाई उसमें, और बाकी जो छोटे छोटे उन्होंने जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए हैं, वो तरक्की के इंजन होते हैं। उनको इंसेंटिव देना होता है, पानी देना होता है। कि आपने देखा 1 अरब रुपया K4 के लिए दिया गया, सर्कुलर रेलवे के लिए एक पैसा नहीं रखा गया कराची के लिए। इसी तरीके से जो निकासी आब है उसके लिए कोई ठहंगा, कोई पैसा नहीं रखा गया। लेकिन मेट्रो के लिए है फेडरल बजट में पैसा, मेट्रो के लिए है, कराची हैदराबाद मोटरवे के लिए है, कराची लाहौर मोटरवे के लिए है, K4 के लिए आपने खुद जिक्र कर दिया, तो कुछ जिम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट की ही बनती है ना। फिर है कि हाईवे, सड़कें, शाहराहें, कम्युनिकेशन सेक्टर, ये तरजीह है। तरजीह एनर्जी होनी चाहिए। लोगों के बिलों में कमी हो वो किस तरह आप करेंगे, तालीम और सेहत और हुनर सिखाने, टेक्निकल ट्रेनिंग, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपनी मैन पावर को गल्फ में, मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट, ये तरजीहात होनी चाहिए। ये हाईवे तो ऐसा लगता है, देखें फिर लोग शक करते हैं कि तो ये तो सिर्फ सरिये की और सीमेंट की इंडस्ट्री को आप सिर्फ फरोग दे रहे हैं, और सिर्फ सारा पैसा जो तरक्याती लगेगा वो उसी तरफ चला जाएगा। देखें, इस बात में कहीं ना कहीं तो कोई वजन होगा ना। तो आम लोग किधर जाएंगे, आम आदमी जो है वो कहाँ, स्टेशनरी और दूध पे टैक्स लगा दिया, दूध पे टैक्स लगा दिया, स्टेशनरी पे, तालीम के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो मैं समझता हूं कि जो इंसेंटिव दिए वो देर से दिए और पूरी चेन को नहीं दिए, जो तरक्की एक्सपोर्ट की पूरी चेन को देने चाहिए। हमारे 1 अरब डॉलर की रुई पर बांग्लादेश 3 अरब डॉलर बेचता है, 2 अरब का मुनाफा कमाता है, सॉलिड मुनाफा, जबकि कपास की काश्त वहां नहीं होती है। तो फारूक साहब आप समझते हैं कि पिछले 3 सालों के बजट की तरह नून लीग का ये बजट भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो सकता है, इसलिए कि सिर्फ 2 इंसेंटिव एग्रीकल्चर को कुछ थोड़ा बहुत दिया और थोड़ा बहुत दिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी मिला चीजें। अगर उसको देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो जब मिलेगा जब पाबंदी लगाएंगे कि कॉटन, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट ना हो बल्कि वो प्रोसेस हो और गारमेंट फिनिश गुड्स तक जाए वो, तो रोजगार बढ़ेगा। वरना वो फायदा सिर्फ रुई कपास वालों को तो हो जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री को, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नेगेटिव ग्रोथ है।
तो हमें ये सारी, फिर माइक्रो फाइनेंस नहीं है, फिर अकाउंटेबिलिटी, करप्शन पर क्या किया। बजट का डॉक्यूमेंट, सबसे पहली करप्शन होता है जब आप एक तबके को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना कर देते हैं। करप्शन की बुनियाद बजट के जरिए से आप डालते हैं। तो अगर बजट में करप्शन और अकाउंटेबिलिटी को एड्रेस नहीं करेंगे तो कैसे पाकिस्तान को आगे। फारूक सत्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ हमारे प्रोग्राम में फारूक सत्तार साहब बजट का एनालिसिस कर रहे थे।